आप लोगों का सपोर्ट करूंगी। बाबा ने बुलाया। भाई बैठ जाओ सभी भाई। पार्टी से बिल्कुल अलग है। आए उन्होंने बताया सरकार कुछ दे नहीं रही, किसानों की दोगुनी आय करने की बजाय दुगना कर्जा कर रही है। तीनों कृषि कानून के विरोध में लगातार दिल्ली की सीमाओं पर जो कृषि है वो लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और 1 साल का समय पूरा होने वाला है, अभी भी दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं, जिसकी धमक अब उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में भी देखने को मिल रही है। हम बात कर रहे हैं राजधानी लखनऊ की कि यहाँ पर भारतीय किसान यूनियन के जो समर्थक है, जो किसान है, वो यहाँ मौजूद हैं और लगातार अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। इतना लंबा समय हो गया, 1 साल का समय पूरा होने वाला है, अभी भी उम्मीद लगती है कि कानून वापस लिए जाएंगे। ऐसा है जी, जब तक तीनों कृषि काले कानून वापस नहीं होने के, भारतीय किसान यूनियन तोमर दिल्ली भी धरने पर बैठा है और पूरे भारत में जहाँ जहाँ संगठन है अपनी आवाज़ प्रत्येक राजधानी में बुलंद करा। अभी पीछे हमने देहरादून में महापंचायत की थी, आज 22 अक्टूबर को लखनऊ में यहाँ से हजारों किसान भाग लेंगे लखनऊ तीनों कृषि काले कानून के विरोध में। और गन्ने का पेमेंट 450 रुपये क्विंटल हो और किसानों की बिजली जो सबसे महंगी है पूरे भारत में वो आधे रेट हो यहाँ पे। तो गन्ने का जो भुगतान आप लोग का पहले नहीं हुआ था वो अब हुआ है या फिर नहीं? ऐसा है जी, कुछ जगह हो गया और जैसे बागपत का मलकपुर मिल है, बुढ़ाना मुजफ्फरनगर का बुढ़ाना है, भैंसाना मिल है और बहुत सारे मिल है, उनका पेमेंट ही नहीं हुआ। बहुत किनोनी शुगर मिल है, बहुत सारे हैं, उनका अब तक पेमेंट ही नहीं हुआ उनका। और सरकार ये दिखा रही है हमने ये कर दिया वो कर दिया, सिर्फ कागजी काम हो रहे, धरती पे कोई काम नहीं हो रहा। मतलब लगातार सरकार के दावे होते हैं कि किसानों की आयु दुगनी हो जाएगी, आपको क्या लगता है? ऐसा जी, हमने भी यही उम्मीद में मोदी जी को वोट दिया था कि आय आपकी दोगुनी होगी। डीजल उस समय 60 रुपये था, आज डीजल 100 के करीब हो गया, पेट्रोल 100 से 100 क्रॉस कर गया। आय दुगनी की बजाय आय आधी होगी और सिर्फ मोदी जी बाहर विदेश में घूम रहे, पब्लिक यहाँ रोड पर बैठी अपनी पीड़ा रो रही है। जैसे लगातार ये बात सामने आती है कि राजनीति में इसका कोई रोल नहीं है, तो क्या आगे अगर मौका मिला या कोई पार्टी सामने से आकर आपका समर्थन करने की बात करती है तो क्या आप उसका साथ देंगे? किसान यूनियन कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है। किसान यूनियन तोमर का दल जो है वो किसानों की और मजदूरों की आवाज़ उठाने का दल है और इसको राजनीति से कोई संबंध नहीं है। आज तक किसी राजनीति में नहीं आया है और आगे भी नहीं आएगा। तो उनको कोई भी राजनीति पार्टी का आदमी आएगा तो उसका समर्थन हमारे साथ में नहीं है और ना हम उसको समर्थन देते हैं। और हमारा जो भारतीय किसान यूनियन तोमर मजदूर 36 बिरादरी का संगठन है, ये किस लिए चला हुआ है? मजदूरों की आवाज़ उठाने के लिए, किसानों की आवाज़ उठाने के लिए। हमारे प्रधानमंत्री जी पीएम साहब ने ये कहा था कि हम 35 रुपये में डीजल और पेट्रोल बिकवाएंगे। आज 110, 15, 20 रुपये तक हमारे हिंदुस्तान के अंदर पेट्रोल पहुंच चुका है। हमारा सरसों का तेल जो था 70-80 रुपये में बिकता था, वो आज 200 के पार पहुंच चुका है। किसानों से कम चीज़ रेट में खरीदते हैं और उद्योगपति सरकार जो है ये महंगा बिकवा रही है। हर एक चीज़ के ऊपर इतनी महंगाई हो गई है कि हर एक इंसान आज की डेट में हमारा हिंदुस्तान का परेशान हाल है। जैसे 1 साल का समय पूरा हो गया है तो क्या मतलब कब तक आंदोलन आगे चलता जाएगा, क्योंकि सरकार तो पीछे हटने को तैयार नहीं है? ऐसा जी, सरकार देख के सरकार किस रूप से मानेगी, ये तो सरकार को समझना है। एक साल में मानेगी या 10 साल में मानेगी। अगर सरकार नहीं मानती, 2022 का चुनाव आ रहा, सरकार किसी किसान पुत्र को सत्ता उत्तर प्रदेश की सौंपेगी। जैसे जब से किसान आंदोलन शुरू हुआ है तब से तमाम किसान भाइयों की इसमें शहादत भी हो गई, उसको शहादत ही कहेंगे, तो इसका जिम्मेदार आप किसको ठहराएंगे कि लगातार किसान आंदोलन आगे बढ़ता चला जा रहा है, इसमें किसानों की जान तक चली जा रही है, तो क्या जान गंवाकर बिल कैंसिल करवाना जरूरी है? जिम्मेदार तो इसमें यही है, प्रदेश सरकार है और केंद्र सरकार है, मोदी और योगी पूरा जिम्मेदार है। ये हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, इसमें हक के लिए मर रहे हैं, तो इसमें दिखना भी चाहिए इतना सबके लोगों को। इसमें बीजेपी की टोटल गलती है। बातें ये भी आती हैं कि यूपी का किसान वहाँ पर नहीं मौजूद है, वो सब किसान ही नहीं है। कौन कह रहा? कौन कहता है? टोटल यूपी का किसान है और हर जगह पूरे देश का किसान है। वहाँ विपक्ष जितने भी हैं सब यही कहेंगे कि यूपी के, देख के जाओ, पता करो, वहाँ इतना टोटली यूपी का किसान है। कौन कह रहा है यूपी का किसान नहीं है?
जैसे आज आप लोग लखनऊ आए हैं तो यहाँ पर कब तक रहने का इरादा है? रहने का तो जब तक सरकार नहीं मान दे स्वाद लेके फिर तो मतलब ये भी गाजीपुर बन सकता है? बन जाएगा, फिर बनाने में क्या दिक्कत है जी। कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग घर बार छोड़कर यहाँ पर अभी हम गिरने भी हम सरकारी तो है, गिर देंगे अगली बार आने तो 2022। मतलब पूरी तैयारी है कि 2022 में भाजपा को नहीं आने देना है। नहीं ऐसा जी, हमारा जो विशेष तौर से धरना है वो बॉर्डर पे चल रहा है। आज यहाँ के लोगों की आवाज़ थी कि एक पंचायत लखनऊ में भी भारतीय किसान यूनियन तोमर के करे, उसे लेकर आज पंचायत करी गई। और उत्तर प्रदेश में हमारी योगी सरकार से अनुरोध है, हर प्रत्येक तहसील में विजिलेंस के थाने खोल ले जा। पटवारी और पुलिस ने इतना पूरा भ्रष्टाचार फैला रखा, इनकी रोकथाम नहीं हो रही। भ्रष्टाचार पे प्रदेश सरकार कोई रोक नहीं लगा। अच्छा, जैसे पूनम पंडित हैं, वो लगातार किसानों का समर्थन कर रही थी, वो कहती भी थी किसानों की बेटी हैं, आज वो यहाँ पर मौजूद है, जैसे मैंने देखा उनको स्टेज पे चढ़ने नहीं दिया गया, क्या कारण है? ऐसा जी, वो आई, उनका सम्मान, वो जब तक अराजनीतिक थे उनको स्टेज पे भी बुलवाते थे, लेकिन जब वो किसी पार्टी में आ गई तो फिर तो किसान यूनियन भी फिर राजनीति हो जाएगी। हम राजनीति से दूर है, हम तो किसानों की लड़ाई लड़े। अराजनीतिक आए, उनका स्वागत है, वो बैठी है, लेकिन राजनीतिक आदमी को हम स्टेज पे बोलने नहीं देते। संगठन है ना, संगठन ये संगठन है और संगठन में जो भी काम होता है, राजनीतिक दल एक अलग दल होता है, संगठन एक अलग ताकत होती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि चंद्रशेखर रावण जब तक संगठन लेकर चला उसने पूरे भारत को हिला दिया, अपने वसूलों पर चला, लेकिन जब वो वसूलों से अलग हो गया उसने राजनीतिक अपनी पार्टी बना ली और पार्टी में जाते ही उसका धराशायी होना बराबर हो गया। इसलिए जो है ये एक संगठन है और संगठन की ताकत अपनी एक ताकत होती है, वजूद होता है, इसलिए हम संगठन की ताकत को और वजूद और ताकत देंगे, ये हमारा उद्देश्य है और किसान की आवाज़ बराबर बुलंद होती रहेगी। एक आखिरी सवाल है कि इतने लंबे से आंदोलन बढ़ता चला जा रहा है, कोई फायदा नहीं हो रहा है, बैठक दर बैठक भी होती रही, लेकिन ना सरकार पीछे हटने को तैयार है, ना आप लोग पीछे हटने को तैयार हैं, तो अब आपका अगला कदम क्या हो सकता है? देखो जी, सरकार सच नहीं बोल रही। सरकार माइक पे तो कहती है हम वार्ता के लिए तैयार है, लेकिन वार्ता के लिए तैयार नहीं। किसान को चाहिए एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अगर सरकार मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे कानून बनाती है और हमारे कृषि कानून में कुछ हमें विधेयक इनको वापस लेती है, उस बात को भी मानने के लिए तैयार है। जी जी, क्या कहेंगे सर, जैसे कि मैंने अभी इनसे पूछा कि अगर इतना लंबा समय हो गया अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, तो आप लोगों का अगला कदम क्या हो सकता है, क्योंकि सरकार तो पीछे हट नहीं रही है? हमारा अगला कदम यही होगा कि हम इसी तरह संघर्ष करते रहेंगे, धरने प्रदर्शन देते रहेंगे, जो हमारा जो है ना सार्वजनिक अधिकार है। ठीक है जी, वे अपना काम पे जिद पे अड़े रहो, हम अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए अड़े रहेंगे, चाहे हमें 10 साल हो जाओ, हम नहीं पीछे हटने वाले। तो जैसा कि आपने देखा, भारतीय किसान यूनियन के जो समर्थक हैं, जो देश के किसान हैं, वो यहाँ राजधानी लखनऊ में मौजूद हैं और लगातार 1 सालों से जो किसानों का प्रदर्शन है वो दिल्ली के सीमाओं पर जारी है। हमने तमाम किसानों से बात की, उन लोगों ने यही कहा है कि जब तक बिल वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन सूरज के साथ मैं शिवांगी, GMD खबर लखनऊ।